So welcome to my YouTube channel. As you can see that my dad is here. So we'll be doing a Q&A with him. I was planning this video from a long period onwards, but due to this lockdown and my dad was stuck in Kolkata, so we just couldn't do it. So finally he is here. After 3 months. After almost three, no, not three, I think 5 months. 5 months. Yeah, we met in January and then now it's almost like July. So yeah, we just literally missed him a lot and now finally he's here. So yeah. So let's start the Q&A with my dad. So are you ready, Daddy? Yes. So I have prepared these questions for him. I have prepared the questions in Hindi and he'll answer in Hindi so that all of you can understand. So are you ready? Yes. My dad is nervous. No. Okay. So first question is, how was quarantine? मतलब कैसे था quarantine कलकत्ता में? कलकत्ता में हम तो बसा हुआ है कलकत्ता क्वारंटाइन टाइम में। हाँ. इसलिए अचानक तो कर्फ्यू के बाद तुरंत लॉकडाउन को हो गया था। पूरा देश में लागू कर दिया। लागू करने के बाद हम तो फैमिली के साथ जाने के लिए भी टाइम नहीं था। ट्रेन कैंसिल था और फ्लाइट कैंसिल था और कलकत्ता से इधर आने के लिए कोई रास्ता नहीं है, सब बंद हो गया। और इसलिए हम तो मेरा जहाँ जॉब करता है खड़गपुर में उधर ही पास किया और क्वारंटाइन में क्या करेंगे हम लोग का उधर ही रहना पड़ा, फैमिली के दूर में रहना पड़ा। हाँ। तो एक्चुअली हमारा रिजर्वेशन भी हुआ था वहाँ जाने का, फिर मैं यहाँ रहने का, फिर वो मम्मी हम लोग सब जाने का प्लान भी था, बट मार्च 2 तारीख को और इधर से फ्लाइट भी कैंसिल, ट्रेन भी कैंसिल और सडनली एकदम ये न्यूज़ सुन के हैरान हम लोग सब, और पापा वहाँ अकेले फंस गए। तो हम लोग भी बहुत पैनिक हुए कि कैसे रहेंगे, क्योंकि पापा को तो कुकिंग भी नहीं आता है। ही यूज्ड टू ईट आउटसाइड ओनली मोस्टली, और या तो मम्मी जब रहती मम्मी बनाती है, तो वैसे सोच के हम बहुत डर गए थे। सो लेट्स मूव ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। तो या द मेन क्वेश्चन, क्या सीखे आप क्वारंटाइन में अकेले रह के क्या सीखे? हम तो घर में अकेले रहना पड़ता है, कहाँ भी बाहर निकलने के मौका भी नहीं था। क्योंकि सब जगह हमारा प्रिकॉशन के लिए वो लोग अच्छा काम किया। पुलिस जहाँ जैसे बाहर निकलने से तुरंत हम लोग का डराता था बोले से हम लोग सेफ्टी के लिए वो लोग ड्यूटी करता था, इसलिए हम लोग को डर से बाहर नहीं निकलता है। लेकिन क्या करेंगे, वो खाना भी पकाना आता नहीं है, लेकिन क्या करेगा, अगल बगल वाले एक हफ्ता आपको सामान दिया था। एक हफ्ता के बाद हम कितना दिन ये क्वारंटाइन रहेगा, इतना दिन लॉकडाउन रहेगा, क्वारंटाइन में रहेगा लॉकडाउन रहेगा, पता नहीं चला। पता नहीं, इसलिए हम लोग मेरा बच्चा लोग ये दोनों, मेरा लड़की लोग, मेरा औरत तो जबरदस्ती करता था, लेके तो वेजिटेबल लेके आ जाओ, वेजिटेबल हम सिखा देंगे बोल के बोलने के बाद एक हफ्ता हमको भी लेना इच्छा नहीं था बाहर वाले से। उसके बाद हम एक दिन सब्जी लेके आया था। सब्जी लेके आके कैसे भी इधर उधर करके शुरू किया है। वो क्वारंटाइन में मेरे को अभी कभी हम तो किचन तरफ कभी दिखता नहीं था, इसलिए मेरा नेचर ऑफ ड्यूटी में ऐसे मेरा औरत तो पकाता, नहीं तो दूसरा है हमारा रनिंग रूम में खाना खाता था। लेकिन अभी जबरदस्ती काटना सीखना, ये कैसे भी करके खाना पकाता है। एंड ही इज अ मास्टर शेफ नाउ। We ate his food. He just makes it very deliciously. Seriously, yeah. हाँ, थोड़ा बहुत अच्छा है, सीख लिया। वो खराब नहीं है, खाने के लिए अच्छा है। दूसरा अगर कोई घर में आने से भी खा सकता है। ऐसे मतलब क्वारंटाइन मेन है, हमको खाना पकाना बढ़िया से आया। वो बहुत बड़ी, वो एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन ओनली वेजिटेबल है, नो नॉन वेज, only vegetable, and that too no roti also. No roti. He only used to eat rice morning and evening, just rice. हाँ, तो वैसा। और एक क्या अभी आप हमें ऑडियो मैसेजेस भेजते थे, ऑडियोस, आप और क्या सीखे? और सीखा नहीं, मेरे बचपन से भी हमको गाना थोड़ा बहुत आता है। हाँ। तो गाना कैसे भी थोड़ा
खाली टाइम है ना, खाली टाइम में क्या करेंगे, भगवान को नाम लेने से अच्छा है। हाँ, इसलिए भगवान का गाना मेरे गाता फ्रेंड्स रहता भी है। सब बहुत आपका हाँ। अप्रिशिएट कर रहे तब मैंने आपको भेजा था ना। थैंक यू थैंक यू। तो ही सिंग सीरियसली वेरी वेरी वेल। हमारे लिए लास्ट में पक्का पापा को मैं गवाऊंगी पक्का। तो पहले हम नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव ऑन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आप प्रिकॉशंस क्या लेते थे वहाँ कोलकाता में? प्रिकॉशंस क्या लेता बोलने से हम लोग मेरा सेफ्टी के लिए और बाहर कभी सब्जी ले आने के टाइम में, बाहर जाने टाइम में मास्क पहनता था, कपड़े का मास्क पहनता था, हाथ सैनिटाइज करता था। फिर सब्जी वापस लाने के टाइम में हम फिर पैर हाथ धो के अंदर घुसता था, फिर दोबारा हाथ सैनिटाइज करके और सब्जी को पूरा पानी में डुबा के उसमें नमक डाल के एक आधा घंटा 1 घंटा रख के फिर उसको अच्छे से वॉश करके बॉयल निकाल देता था। और इस सब्जी को हम लोग फिर पकाना में यूज करता था। अच्छा, तो मोस्टली ही ऑलमोस्ट यूज every other precaution. Like everyone should always use it also. And so let's move on to another question. So my dad is a railway employee and he literally served in railway for almost like 23 years. I think now it's 23, right? Yes. Yeah, 23 years. So obviously this question is mandatory. कैसा था आपका सर्विस? 23 years, like it's a big number. And यस अच्छा बिग नंबर है, बढ़िया है। रेलवे नौकरी बोलने से अभी बहुत कठिन था। उस समय भी कठिन था लेकिन कंपटीशन अच्छा था। उस समय बहुत ज्यादा वो डिफिकल्ट था, अभी तो फिर भी इजी है थोड़ा बहुत। कंपटीशन भी बढ़िया था। हमारा रेलवे में नौकरी मिलने के लिए हम 1996 में आरआरबी सिकंदराबाद लिखा था। उसमें जो पोस्ट में लिखा असिस्टेंट लोको पायलट का, उसमें हम तो साइको में फेल हो गया। सेकंड टाइम 97 में लिखा, वो 97 में आरआरबी कोलकाता, उस समय सक्सीड हुआ। तभी मैं पैदा हुआ। 97 में मेरा ऐसा लड़की उसी समय पैदा हुआ था, मार्च 4 में। हमारा ज्वाइनिंग है मार्च 17 है। अच्छा, हाँ मार्च 17 मेरा ज्वाइनिंग है। तो मतलब 98 1 साल के बाद। अच्छा, 1 साल के बाद। 1 साल का बाद। अच्छा। हाँ मतलब क्यों ये प्रोसेस चलते चलते टाइम लगेगा ना। 97 में क्वालिफाई हो गया, 97 में सेलेक्ट हो गया, लेकिन ये प्रोसेस हो तो 1 साल लग गया। 1 साल लगता है। लग गया। उस समय था कॉम्पिटिशन था। ऐसे भगवान दया से भी हम लोग का कृपा से भी वो नौकरी मिला है। अच्छा है, खराब नहीं। खराब क्यों बोलेंगे? खराब तो है नहीं, बट स्टिल जैसे बोलते हैं कि रेलवे ये है बहुत अच्छा है, पैसे मिलते हैं, बट एक्चुअली उसके पीछे बहुत स्ट्रगल रहता है। इट्स नॉट दैट इजी। जितना दिखता है उतना आसान नहीं है, क्योंकि रात दिन हर समय लाइक 365 डेज मेरा नौकरी है। वो उसको आदत में रखना पड़ेगा, क्योंकि तो पानी के लिए तो डरना नहीं है, ठंडा के लिए डरना नहीं है, और समर के लिए राउंड देख लो 365 हम लोग का ड्यूटी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ड्यूटी नेचर ऑफ ड्यूटी ऐसे होता है। हम लोग ऐसे होता है, उसको अनुसार हम लोग हमारा एक्टिविटी का और नेचर ऑफ हमारा आदत है, हैबिट को चेंज करना पड़ेगा। अगर चेंज नहीं करेगा तो वो ड्यूटी करना दिक्कत हो जाएगा। जो लेजी है वो लोग के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। लेजी अगर वो बाई चांस मिल गया, वो ऑटोमेटिकली वो तो कन्वर्ट हो ही जाएगा ऑब्वियसली, बट पहले से वो आदत रहने से थोड़ा और अच्छा, क्योंकि प्रिपेयर करके ड्यूटी हम जाएगा। अगर प्रिपेयर करने से माइंड सेट करने से ऑटोमेटिकली आपको ड्यूटी करना आसान हो जाएगा। अगर माइंड सेट नहीं करके जाने से आप ड्यूटी करना थोड़ा दिक्कत फेस करना पड़ेगा। वो उसका रिजल्ट है आपका अच्छा नहीं लगेगा। वही तो आपको फर्स्ट डे ट्रेन चलाते वक्त कैसे लगा? फर्स्ट डे एक्चुअली मेरा ट्रेन चला ना, मेरा असिस्टेंट लोको पायलट है ना। अच्छा, मतलब जब फर्स्ट टाइम चलाए थे तब कैसे लगा? फर्स्ट टाइम जब चलाए थे, फर्स्ट टाइम चला मतलब हमारा तो ये 5 साल के बाद हम तो 5 साल के बाद हम तो ड्राइवर बना है।
ड्राइवर बना। ये 5 साल तक हम लोग क्या है असिस्टेंट ड्राइवर में सेंटर में ड्यूटी करता था। और उस समय फिर फर्स्ट हम लोग आदत हो गया करके और इतना तकलीफ नहीं हुआ। अच्छा। आदत हम लोग का, क्योंकि 5 साल हमारा ALP में असिस्टेंट लोकल साइडिंग सीट में बैठने वाला गाड़ी कैसे चलाता है ड्राइवर को देख के सीखता था। वो कहाँ सा ग्रेडियंट है, कहाँ डाउन ग्रेडियंट है, हम लोग कैसे कंट्रोल करेगा। वो मास्टर भी बोलता था, हम लोग ट्रेनिंग में भी। मतलब नर्वस कुछ नहीं था? कुछ नहीं, नर्वस कुछ नहीं। फर्स्ट ड्यूटी किया मेरा ALP में, फर्स्ट ड्यूटी किया ना मेरा एक तो ओडिया ड्राइवर है SK बेहरा करके, वो मास्टर के साथ ड्यूटी किया था। उस समय घर में अम्मा मामा था, मतलब ग्रैंड मदर भी घर में था, आप छोटा बच्चा था। उस समय मेरा ड्यूटी चालू किया, छकुलिया करके एक तो स्टेशन था, उधर पायलट जाके गाड़ी लेकर आना है। उसी दिन है वो बेहरा मतलब ओडिया लोग को एक तो फेस्टिवल है, गीतांजलि में छकुली में उतरा है। मास्टर कुछ प्रसाद उसाद लेके आया, वो स्टेशन मास्टर बोला है आप लोग को कुछ गाड़ी नहीं है, फिर वापस पेविलियन तो बैक घर बोला। वो प्रसाद खा के फिर दूसरा गाड़ी पकड़ कर कानपुर है। मतलब फर्स्ट ड्यूटी पायलट गया, पायलट आया, कुछ ड्यूटी नहीं था, जस्ट फ्री ट्रिप। हाँ, फ्री ट्रिप बस। ओके, सो तो आप रेलवे एग्जाम कैसे क्रैक किए? मतलब क्या था सिलेबस एंड ऑल? कैसे? सिलेबस ज्यादा नहीं है, वो मैथ्स है, इंग्लिश है, रीजनिंग है। वो बहुत कठिन नहीं था, कठिन नहीं है, लेकिन क्या है ये पूरा टाइम फैक्टर था। आप लोग का नेगेटिव मार्क्स भी रहता है उस समय, वो उसको अनुसार तो तुमको दिमाग में रख के टाइम फैक्टर का लेके आपको एग्जाम लिखना पड़ेगा। अगर जो लोग अच्छे से एग्जाम लिखेगा, टाइम अनुसार टाइम देख के अगर एग्जाम लिखेगा, आपको तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर आपको ज्यादा टाइम लेने से एग्जाम थोड़ा दिक्कत हो, लेकिन एग्जाम बहुत इजी था, इतना टफ नहीं है। टाइम फैक्टर था, वो टाइम के अंदर आपको 100 क्वेश्चन आपको 1 घंटा टाइम में आपको करना ही पड़ेगा। और जो लोग किया है वो सक्सीड होगा, अगर जो लोग नहीं किया वो कभी सक्सीड नहीं होगा। लेकिन टाइम का मतलब टाइम फैक्टर फर्स्ट एंड सेकंड इज योर लाइक व्हाट इज दैट? व्हाट इज टाइम फैक्टर फर्स्ट है, सेकंड क्या हमारा दिमाग ही अच्छे से यूज करना पड़ेगा। वो तो यूज करना ही पड़ेगा। वो भी करेक्ट मेथड। लाइक नेगेटिव मार्किंग रहता है तो हमें देख के संभाल के टेकिंग एंड ऑल करना पड़ेगा। राइट। तो वो ये दोनों फैक्टर्स मेन है। जो भी रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं आप पक्का इनसे ले लीजिए सजेशन, क्योंकि एक्चुअली में मेरे भैया इनसे ही लिए थे। लाइक वो अभी रेलवेज में काम कर रहे हैं आंध्रा में। ही ऑल्सो टोक अ लॉट ऑफ एडवाइजेस फ्रॉम हिम एंड नाउ ही इज अ रेलवे एम्प्लॉय, सो ही गिव्स अ वेरी गुड सजेशंस। सो या, सो मूविंग ऑन। तो उस समय आप क्या लाइक कैसे चैलेंजेस फेस करते थे आपके बचपन में, लाइक ग्रोइंग कैसे था तब का? चैलेंजेस बोलने से पढ़ाई के टाइम में बहुत चैलेंजेस। पढ़ाई का हमारा, हम तो मिडिल क्लास फैमिली है, तो मिडिल क्लास फैमिली में उस समय मेरा घर में करंट भी नहीं था। हाँ, माँ पापा और बहुत केयर से हमको पढ़ाई करने के लिए वो लोग कैसे भी करके कोशिश करके हम पढ़ाई कराता था। उस समय जो स्ट्रगल किया है मिडिल क्लास फैमिली, जो कैसे स्ट्रगल करता है उससे ज़्यादा स्ट्रगल किया है। वो स्कूल भी जाता था बिना चप्पल के साथ। मेरा भैया का हाफ पैंट हाफ शर्ट पहन के जाता, मेरा और भैया का गाड़ी लेके पैदल जाके हम लोग स्कूल डेज ऐसे चलता था। और 10th क्लास आने से एग्जाम लिखने के लिए मेरा दोस्त लोग का घर में करंट रहता, वो लोग हमको बुला तो उसका घर में रात का टाइम में जाके पढ़ाई करके वो लोग को कुछ समझा के फिर दिन में आके रेडी होकर फिर स्कूल जाता था। वो स्ट्रगल बोलने से वही स्ट्रगल। उस समय हमारे घर में करंट भी नहीं था। करंट भी नहीं, तो वो तो बहुत दूर नहीं, 1980 के बाद है। 1980 के बाद 95 तक हमारे कॉलेज में पढ़ाई हुआ। डिप्लोमा तक किया है, इंटरमीडिएट करने के बाद डिप्लोमा किया। उस समय मेरा इंजीनियरिंग में भी रैंक आया। इंजीनियरिंग में कितना रैंक है? 10,000 रैंक आया आंध्रा यूनिवर्सिटी के लेवल में। उस समय मेरा कोई कॉलेज में सीट नहीं मिला। He was a topper by the way. He used to like study very well. Like most of my buddy mummy was also classmate of him. She used to tell that your dad was the topper. He used to always sit in front bench and every teacher used to call him like for any doubts and also. So moving on to the next question. Are you tired of answering? तो
आप अभी जैसे कोविड-19 है एंड एवरीथिंग इज सीरियसली वेरी हॉरिफिक, हम सोच के भी बहुत डर लग रहा है, तो ऐसे आप कभी फेस किए थे या परदादा दादा कोई, मतलब आप कभी देखे ऐसे? हम लोग का टाइम है अभी अभी क्या हमारा अगर पापा रहने से वो भी देखा नहीं बोलेगा। हाँ। हाँ ऐसे है क्योंकि लेकिन है 1980 एग्जैक्टली 100 साल आगे है। हाँ। वो फ्लू था बोलते हैं, स्पेनिश फ्लू। हम्म। उस समय अगर जो लोग मतलब अभी कोई भी रहने का मौका चांस कम है। हाँ, हाँ। अगर कोई रहेगा तो वो लोग को मालूम हो सकता है, लेकिन ऐसे पैंडमिक कभी कोई नहीं देखा है। नहीं देखा। अगर हम लोग को जो बड़ा लोग से हम पूछा है बोले भी बोल रहे हैं हम लोग कभी ऐसे कभी नहीं देखा है, कभी ऐसे हुआ नहीं है, ना लॉकडाउन हुआ है ना हाँ, कभी हाँ, ऐसे देखे भी नहीं। तो लेकिन हम लोग सेफ्टी में हम लोग रहना पड़ेगा। हाँ रहना पड़ता। तो आपको क्या लग रहा है, मतलब ये सबका रीजन क्या हो सकता है? लाइक हम नेचर को खराब कर रहे हैं या फिर मतलब क्या हो क्या रहा हाँ है? वही मेन बात आप ही बोला ना। हाँ। नेचर को हम लोग अच्छे से प्रोडक्शन में रखना पड़ेगा। हमारा सेल्फिश के लिए, हमारा स्वार्थ के लिए गाछ को काट देना, जानवर को मार देना। हाँ अगर ऐसे करने से नेचर को इनबैलेंस हो जाएगा। इनबैलेंस हो जाने से आपको तो थोड़ा दिक्कत तो होगा ही, प्रॉब्लम हो। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारे जो भी एनवायरनमेंट है सब डिक्रीज हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहा है ऑटोमेटिकली टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, बढ़ जा ओजोन लेयर रहा सब फट जा रहा है और अच्छा नहीं है। हाँ पता नहीं तो ये कब खत्म होगा अभी बोल नहीं सकता है, लेकिन हम लोग का सेफ्टी में हम लोग रहना पड़ेगा। हाँ सेफ्टी इज ऑब्वियसली, सेफ्टी ऑटोमेटिकली हम लोग का पालन करना पड़ेगा, नहीं तो कब क्या होगा कोई कुछ बोल नहीं कुछ बोल सकता है भाई। तो लास्ट क्वेश्चन तो बताइए आप क्या बताना चाहते हैं यंग जनरेशन को, क्या नो जनरेशन को हम कुछ बोल नहीं सकते। यंग जनरेशन सबको मालूम है, लेकिन क्या टाइम इज इम्पोर्टेंट, टाइम इज प्रेशियस है। टाइम को देख के आप लोग अच्छे से कष्ट करना पड़ेगा, मतलब हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क अगर जो लोग किया है, आज जो लोग हार्ड वर्क किया है कल वो लोग खुशियाँ मनाएंगे। अगर आज लेजीनेस होगा, घर में रहेगा, हम कुछ काम नहीं करेगा, अच्छा दिन आएगा बोलने से कभी नहीं होगा। अगर आपको हार्ड वर्क करने के तैयार में रहेगा, कल अगर खुशियाँ मनाने के आपको भगवान भी साथ देगा। अगर आप आज हार्ड वर्क नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे, हमको सब ठीक ठाक हो जाए बोले कभी जिंदगी में आप जो सोचा अचीवमेंट है वो अचीवमेंट नहीं कर पाएंगे। वही तो काल करे सो आज कर, आज करे सो आप बाहरी करेगा का। He means that exactly. Yeah, तो yeah, true. Everyone should focus on time. Time is obviously the main factor. Yeah, time can change. टाइम को मन में रख के आप करना पड़ेगा। Exactly. आज का जो टाइम वैल्यू है, वैल्यू को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। ये टाइम को कैसे हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं, यूटिलाइज करेगा, ये टाइम हम लोग अच्छा तरफ से यूटिलाइज करेगा, देख के आपको उसको टाइम को निकालना पड़ेगा, जब आपको अच्छा रिजल्ट निकले। Exactly. So yeah, we are done with questions. So we almost came to an end, and now my dad will sing a song. Are you ready, Daddy? Yes. Actually, I am the devotee of Bhagwan Sri Satsai Baba. Yeah. I am going to bhajan for satsang, for bhajan for all the programs of the Bhagwan Sri Satsai Baba Seva Samiti. My childhood से हम तो जाता था, मंदिर जाता था। हम लोग सब जाते थे बचपन में, हम लोग बहुत भजन एंड ऑल। इसलिए हमको भगवान का आशीर्वाद से हम थोड़ा बहुत गाने का अच्छा मौका मिला। भगवान का आशीर्वाद से अभी ये गाना गा रहा हूँ। ओके, या सो लेट्स बिगिन। नंदलाला 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 दया करो भगवान,
दया करो भगवान, मुझे कृपा करो भगवान। नंदलाला नंदलाला नंदलाला, भवसागर से पार उतारो, भवसागर से पार उतारो, दया करो भगवान, मुझे कृपा करो भगवान। नंदलाला नंदलाला नंदलाला। जय साईं। So good. Thank you for singing for us. So yeah, this was it, guys. Hope you like this video. If you like it, please give it a big thumbs up. Also, please share with your loved ones, and also please subscribe to Untyped Beauty. Chalo then, bye. Bye. Bye.